हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। माय नेम इज़ इकबाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा था। तो चलिए वक्त को और बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, दिया होगा, लिया होगा आदि शब्द का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में ही किसी निश्चित समय या किसी अन्य क्रिया के संपन्न होने तक पूरे हो जाएंगे। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता है कि एक्शन भविष्य में घटेगा और भविष्य में ही पूरा हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में दो प्रकार की रचना होती है। पहली प्रकार की रचना में एक वाक्य होता है, जैसे वो सो चुका होगा, और दूसरे प्रकार की रचना में भविष्य काल में होने वाले दो कार्य आते हैं, एक पहला तथा दूसरा बाद में। जैसे तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुके होंगे। इस वाक्य में दो कार्य हैं, पहला तुम्हारे सोने से पहले और दूसरा वे यहाँ आ चुके होंगे। तो पहले हम एक प्रकार की रचना के वाक्य लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ हैव का प्रयोग होता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके अलावा अगर इंग्लिश सेंटेंस में कुछ और भी वर्ड्स हों तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। सो हियर सम एग्जांपल्स। हम कल मूवी देख चुके होंगे। वी शैल हैव वॉच्ड मूवी टुमारो। मैं अगले साल अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुका हूँगा। I shall have completed my graduation next year. आप रात को हमारे घर पहुंच चुके होंगे। You will have reached our house at night. मुकेश अगले हफ्ते दिल्ली जा चुका होगा। मुकेश will have gone to Delhi next week. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दूसरे प्रकार की रचना में भविष्य काल में होने वाले दो कार्य आते हैं, एक पहला तथा दूसरा बाद में। उसके लिए आप इन रूल्स का ध्यान रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल हैव का प्रयोग करें। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और दूसरे कार्य के लिए बिफोर या आफ्टर का यूज़ करना है। बिफोर और आफ्टर से हमें पता चलता है कि कार्य पहले हुआ है या बाद में। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर इंग्लिश सेंटेंस में कुछ और भी वर्ड्स हों तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। उसके बाज़ार जाने के बाद वो घड़ी खरीद चुकी होगी। She will have bought watch after he go to the market. शिक्षक के आने से पहले वो स्कूल जा चुका होगा। He will have gone to school before the teacher come. 7 बजे से पहले मैं अखबार पढ़ चुका हूँगा। I shall have read newspaper before 7 o'clock. महीना ख़त्म होने से पहले हम अपना फ़ोन बदल चुके होंगे। We shall have changed our phone before this month is over. काम ख़त्म होने के बाद सोनू सो चुका होगा। सोनू will have slept after the work finish. तो दोस्तों, ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो चलिए इसके बाद अब लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों में हिंदी में नहीं और इंग्लिश सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको विल हैव शिल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद बाकी नियम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे
तुम उसे सच नहीं बता चुके होगे। You will not have told him the truth. वो शनिवार को अमेरिका नहीं जा चुका होगा। He will not have gone to America on Saturday. वो वीडियो गेम नहीं खेल चुकी होगी। She will not have played the video games. वे अच्छा नृत्य नहीं कर चुके होंगे। They will not have danced well. रेनू ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं कर चुकी होगी। रेनू विल नॉट हैव इनवाइटेड सो मैनी पीपल। बॉस के आने के बाद वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होगा। ही विल नॉट फिनिश्ड हिज वर्क आफ्टर द बॉस कम्स। सरला के पूछने से पहले वो पता नहीं भूल चुकी होगी। शी विल नॉट हैव फॉरगॉटन द एड्रेस बिफोर सरला आस्क। पैसे ख़त्म होने के बाद वे कुछ नहीं खरीद चुके होंगे। They will not have bought anything after the money finish. गेस्ट के आने से पहले पिंकी खाना नहीं बना चुकी होगी। पिंकी will not have made the food before the guest arrives. तो दोस्तों ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो चलिए इसके बाद अब लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे क्या तुम दिल्ली जा चुके होगे, इस प्रश्न का उत्तर आप या तो हाँ में देंगे या फिर ना में। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि क्या शब्द हमेशा वाक्य के पहले आए, ये कहीं और भी आ सकता है और भाव हमेशा यस नो जैसा ही होगा। जैसे तुम अपना काम कर चुके होगे क्या। तो दोस्तों इस वाक्य में क्या शब्द पहले ना आकर अंत में आया है, पर इसका उत्तर आप हाँ या ना में ही देंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या शब्द वाक्य में आए तो विल शल सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। जैसे क्या ट्रेन निकल चुकी होगी जब तक हम स्टेशन पर पहुंचेंगे। विल द ट्रेन हैव लेफ्ट बाय द टाइम वी गेट टू द स्टेशन। क्या पूजा गाना गा चुकी होगी। विल पूजा हैव संग अ सॉन्ग। क्या हम किताब लिख चुके होंगे। शैल वी हैव राइटन अ बुक। क्या मैं सो चुका होऊंगा। शैल आई हैव स्लेप्ट। क्या आपकी बहन सोमवार तक जा चुकी होगी। विल योर सिस्टर हैव गॉन बाय मंडे। क्या नीतू अगले महीने तक अंग्रेजी सीख चुकी होगी। विल नीतू हैव लर्नड इंग्लिश बाय नेक्स्ट मंथ। सो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर के बाद विल शैल आता है। जैसे वो नया घर कहाँ ले चुका होगा। वेयर विल ही हैव टेकन अ न्यू हाउस। वो कब गोवा जा चुकी होगी। व्हेन विल शी हैव गॉन टू गोवा। वो उनसे क्या कह चुका होगा। व्हाट विल ही सेड टू देम। मैं अगले महीने कहाँ जा चुका होऊंगा। वेयर शैल आई हैव गॉन नेक्स्ट मंथ। मुकेश कौन सी कार खरीद चुका होगा। विच कार मुकेश विल हैव बॉट। छात्र फेल क्यों हो चुके होंगे। वाई विल स्टूडेंट हैव फेल्ड। तो दोस्तों इसके बाद आप इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य दोनों भाव प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय हैव से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाकी नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे
क्या तुम उसके साथ नहीं लड़ चुके होगे? विल यू नॉट हैव फॉट विद हिम? क्या वो खाना नहीं खा चुका होगा? विल ही नॉट हैव टेकन फूड? क्या बस आने के बाद वो नहीं रुकी होगी? विल शी नॉट हैव स्टॉप्ड आफ्टर द बस अराइव्स? क्या मैंने वो फिल्म नहीं देखी होगी? शैल आई नॉट हैव सीन दैट मूवी? क्या हम बियर नहीं पी चुके होंगे? शैल वी नॉट हैव ड्रंक द बियर? तो दोस्तों इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अगर हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में डब्ल्यू फैमिली आ जाती है। जैसे वो पानी में कब नहीं कूद चुका होगा? When will he not have jumped into the water? वो क्लास में उपस्थित क्यों नहीं हो चुकी होगी? Why will she not have attended the class? दीपू कल कहाँ नहीं गया होगा? Where will दीपू not have gone tomorrow? हम आपको क्या नहीं बता चुके होंगे? What shall we not have told you? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमों को और उदाहरणों को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।